हेलो दोस्तों, तो आज की 2 मिनट सीरीज में विल बी डिस्कसिंग स्कीम विच इज कॉल्ड प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है, अगर आप स्वनिधि का फुल फॉर्म देखना चाहो, दिस इज स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, नाम से पता लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जाएगा? उन्हें बेसिकली जो है अफोर्डेबल लोन्स दिए जाएंगे। अगर अफोर्डेबल लोन्स को मैं और थोड़ा सा फॉर्मुलाइज लैंग्वेज में कहूं तो कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट दिया जाएगा, राइट? तो ये अल्टीमेटली बेसिकली क्या है? क्रेडिट स्कीम है। नाउ क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट बहुत कम है जो दिया जा रहा है, इसलिए इसको माइक्रो क्रेडिट स्कीम कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्टली न्यूज देखूं तो इस स्कीम से एसोसिएटेड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ कि भाई सिडबी जो है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसका मतलब कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यदि आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि पीएम स्वनिधि स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो आप मिनिस्ट्री भी बता सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप स्कीम की बात करो, व्हाट इज द स्कीम? तो स्कीम बेसिकली क्या कर रही है, जितने भी आपकी जगह में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए फैसिलिटेट कर रही है कि उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाए, तो अफोर्डेबल लोन्स मिल जाए, सो दैट लॉकडाउन के बाद जितनी भी उनको दिक्कतें आई हैं, राइट, उन दिक्कतों को पार करते हुए दे विल बी एबल टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, राइट? तो ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो ध्यान दीजिएगा, गो बैक एंड चेकआउट अगर आपको नहीं पता कि सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है। तो रैशनेल क्या था, क्यों बनाए गए? जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है लाइवलीहुड ऑफ दीज स्ट्रीट वेंडर्स। एंड द पॉइंट इज कि जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, दे नीड अ वेरी स्मॉल कैपिटल बेस। अगर आप उनको थोड़ा भी क्रेडिट देंगे तो भी दे विल बी एबल टू स्टार्ट अप देयर लाइव्स। ठीक है, इसीलिए एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम शुरू की गई है। अब इस स्कीम के अंतर्गत होगा क्या? इनिशियली आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगी अप टू 10,000 रुपीज। अगर आप अर्ली या टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी एट द रेट ऑफ 7%। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको मंथली कैशबैक भी मिलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन को भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और अगर आप टाइमली रीपेमेंट करेंगे पहले लोन की, तो आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोन कैपिटल दिया जाए सब्सिडाइज रेट्स पे। दूसरा, अगर आप रेगुलर रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है 7% पे, और अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड भी किया जा रहा है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिए गए और एग्जैक्टली जो आपको ऊपर फीचर्स दिए थे वो नहीं लिखे हो, तो ऑब्जेक्टिव्स भी अब आप इजीली याद कर सकते हैं। तो यूपीएससी किसी भी तरह से आपको ये पॉइंट्स दे दे, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। अब कौन टारगेट बेनिफिशियरी है, कौन से ऐसे वेंडर्स होंगे? ठीक है, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स या स्ट्रीट हॉकर्स हैं जो कि यूजुअली अर्बन एरियाज में होते हैं, राइट, जो वेंड कर रहे थे, जो ऐसे अर्बन एरियाज में थे बिफोर मार्च 24, 2020, बेसिकली लॉकडाउन के जस्ट शुरुआत में, उन लोगों को इसका टारगेट बेनिफिशियरी माना जाएगा। ठीक है जी। अब कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस देंगी, ये तो हमने बात कर दी कि सिडबी बेसिकली इंप्लीमेंट करेगा, बट कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट देंगे आप देखोगे, बहुत सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स, सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट दे सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पीएम स्वनिधि स्कीम में कौन से इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट देंगे, तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब टेन्योर ऑफ द स्कीम कब है, कब तक आपको ये इंप्लीमेंटेशन होगी? दैट विल बी टिल मार्च 2022।
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया गया टेक्निकल पार्टनर कौन है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, अगेन इट इज सिडबी। नाउ सिडबी एक और इंपॉर्टेंट चीज करेगा, मान लो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, राइट, दे आर गिविंग क्रेडिट, तो उनको भी तो क्रेडिट गारंटी कोई ना कोई मैनेज करे कि भाई मैंने तो क्रेडिट दे दिया एज एन इंस्टीट्यूशन, पर मेरी क्रेडिट की गारंटी कौन ले रहा है, राइट, तो क्रेडिट गारंटी का काम सिडबी करेगी। और कौन से फंड के हेल्प से करेगी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगेन फैक्चुअल डेटा, आप इस फैक्ट को याद करोगे। नेक्स्ट, देयर बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रिपेमेंट ऑफ लोन। कभी कभी क्या होता है, नॉट एवरी टाइम बट कहीं कहीं किसी किसी पर्टिकुलर लोन में कंडीशंस होती हैं कि अगर आप जल्दी रीपे कर दो, सम बैंक्स चार्ज यू पेनल्टी, नॉट एवरी टाइम बट हाँ यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि अगर आपने ऐसा भी किया कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई कि जो भी वेंडिंग कर रहे थे टिल 24 मार्च 2020 दे कैन अवेल द बेनिफिट्स, लेकिन पता कैसे चलेगा, यहां पे आपकी अर्बन लोकल बॉडीज जो है दे विल हेल्प टू टारगेट द बेनिफिशियरी। ये डाउट आपको ऊपर ही आना चाहिए था कि मैम आपने कह तो दिया कि 24 मार्च तक, बट देयर विल बी अदर पीपल एज वेल, हाउ विल यू मेक श्योर, क्योंकि आपकी अर्बन लोकल बॉडीज जितना इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगी उतना ही बेनिफिशियरी को टारगेट करने में भी मदद करेंगी, ठीक है। एंड क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू, या रादर अ लॉट ऑफ पीपल वोंट नो अबाउट दिस स्कीम, प्लस अगर आपको कैपिटल भी दे दी गई तो भी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली जो है आप इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कीम के, जितने भी लोग इस स्कीम से एसोसिएटेड हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको फिनेंशियली लिटरेट करना और अकॉर्डिंगली उनकी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, एजुकेशन एक्टिविटीज़ पर भी कोलैबोरेट किया जाएगा और इन पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है जी, याद रहेगा। अब कोई भी पॉइंट आपसे पूछ ले, यू शुड बी एबल टू आंसर। नाउ जैसे कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन देती हूं आपको, आज का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग और हु ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा सेक्रेटरीट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। इस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। हमारी यही कोशिश रहेगी हर रोज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए लेके आए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में ये वैल्यू एडिशन होता रहे। बाकी यू ऑल नो कि हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स आ चुके हैं। कोई भी आपको इशूज़ हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेगी कोई भी इशू में, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।